मुस्क है, इसको माने प्रेम। जी कहीं से तुम्हारा प्रेम है तो तुम्हारी वाणी, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे भाव, तुम्हारी वाणी सब बता देंगे। इसके मुस्क खांसी खुशी, खैर खून मदपान। खैर खारियत और खून धब्बा, खैर खून और मद अहंकार, धन का हो चाहे तन का हो चाहे पद का हो चाहे जी अधिकार जी का हो, कोई भी जो है खैर खून और मद अपान। पान जो खाया जाता है पिया जाता है। जी जी चतुर छिपावत है बहुत, पर खुला परत है जान। जी चतुर जो लोग होते हैं तो वो बहुत छिपाने की कोशिश करते हैं कि इसकी गंध ना आए, इसकी महक ना आए, इसकी झलक ना आए, पर खुला परत है जाल, वो समझ जाएगा। खैर तो इश्क और मुस्क, प्रेम चाहे जितना करो छिपाए छिपता नहीं। तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे भाव, तुम्हारे विचार बता देंगे जिससे तुम प्रेम करते हो। सही और बात। जिससे तुम्हारी बुराई है तुम्हारी आंखें बता देंगी, बाड़ी बता देगी, तुम्हारा जो है चेहरा बता देगा। भाई जिसके अंदर राग द्वेष है जी जी तो चतुर इश्क मुस्क खांसी खुशी। और खांसी, जिसको खांसी आती हो, रोगी हो तो रोगी का चेहरा बताएगा, श्वास बताएगी, उसकी चलन बताएगी, उसकी आकृति बताएगी ये बीमार है। और खुशहाली, जिसमें आप खुश होते हैं देख करके, तो वो आपकी अनुहारियत बता देगी कि ये खुशी है, हम ये व्यक्ति सुरक्षित है, खुशी है। और ना खुश है तो वो बता देगा। सही बात। और खैर माने, खैर का मतलब वही दाग, खैर और खून है, मदपान चतुर छिपावत हैं बहुत, खुला परत है जान। आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे गई। आने में हर्षित नहीं हो रहा और नैनों में स्नेह नहीं है, तो संत बता रहे हैं कि तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे गई। फिर बाद में इष्ट मिले और मन मिले जी अब मिले सकल रस रीत है, कबीर तहाँ पर जाइए ये संतों की प्रीत। तुलसी के बाद कबीर कह रहे हैं कि इष्ट मिले, पहले तो हमारा इष्ट मिलना चाहिए कि हमारा इष्ट क्या है, सदगुरु है, जी चैतन्य स्वरूप हमारा इष्ट है। ठीक, हमारा जो इष्ट है सिद्धांत है वो क्या है, चैतन्य चैतन्य। सदगुरु। चैतन्य उसको कहते हैं जो आशीर्वाद भी दे, फूल भी दे, उपदेश भी करे, वो चैतन्य माना जाता है। जड़ वो है जो कुछ न कहे आपको, ज्यों का त्यों बैठा हो, चाहे आप फूल रख दें, चाहे आप बलि रख दें, चाहे पूजा रख दें, चाहे पाठ रख दें, चाहे आप कोई धूप रख दें, चाहे प्रसाद रख दें, तो वो उसे स्वीकार न करेगा। वो तुम अपने भाव से उसे रखते हो तो वो जड़ कहलाता है, वो चेतन कहलाता है। तो इष्ट मिले अब मन मिले, मन मिलना चाहिए। आप सतोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, आपके अंदर भावना क्या है, आप मानवतावादी हैं कि आप जातवादी हैं, जी कि आपके अंदर जो है छुआछूत की बीमारी है, कि आपके बाद में आपके अंदर कुष्ठा भावना है, दूषित भावना है। जी जी तो इष्ट मिले मन मिले, क्योंकि मन दो तरह का होता है। एक होता है उच्च शिखर वाला, त्याग तपस्या करने वाला, भाव वाला, विचार वाला, और एक होता है नीचे तबके का। जो नीचे तबके का होता है तो वो गंदगी वाला मन होता है। जैसे शरीर बनता है तो कैसे बनता है, पेशाब से बनता है। जी अब वो पेशाब से चाहे एक बूंद के सब ही भाड़े, और कहाँ के शूद्र कहाँ के पाड़ी कहाँ कहाँ हैं। फिर बाद में दाता ने लिख दिया कि रक्त मांस एक है, सब में कहीं नहीं कम दे बेसी है, और दो जग वाले लड़ मरते सब में साईं एक ही है। तो वो मालिक हमारा एक है। तो इष्ट मिले या मन मिले, अब मिले सकल रस रीत, रस मिलना चाहिए। भाई अब तुम्हारे अंदर तुम खोजी हो सत्य के, प्रेम के, सदगुरु के, तो वो रस तुम्हें मिलना चाहिए। और जब बेरस हो जाओगे आप तो उसमें तुम्हें रस न मिलेगा। सतोगुणी भाव वाला व्यक्ति जो खोजी है, सत्संगी है, तो मिले सकल रस और रीत मिलना चाहिए। रीत मिले, प्रतीत मिले, प्रीत मिले, तो जब ये मिल जाता है
तो कहें कबीर तहाँ जाइए, ये संतों की प्रीत, ये संतों की प्रीत होना चाहिए। संत देख के जो न मैं, अब बात करे सतभाव, असो मोहन के मन बसे, राजा हो चेहराओ। तो संतों ने ये एक अपनी पराकाष्ठा में अपने अपने शब्द व्यक्त किए। हर हमेशा मानवतावादी रहना चाहिए, गंदगी से दूर रहना चाहिए, छुआछूत जात पात से दूर रहना चाहिए, एक साईं का सुमरन करना चाहिए जो चैतन्य स्वरूप है, हम में घर घाटों में बोल रहा है, और पाखंड का बढ़ावा न देना चाहिए। कि जितने भी दूषित परंपराएं हैं एक भक्ति वाली हैं, का माने कबूतर, खा माने खरगोश, प्रथम पाठशाला वाली, और एक है उच्च शिखर वाली। तो मोहन सादाता का जो मार्ग है ये ज्ञान मार्ग है, ये कर्म कांड वाला मार्ग नहीं है। कर्म कांड वाला मार्ग वही है जो संसार में लोग करते हैं, थोड़ा देर में अपना पीपर पूजाए, मूर्ति पूजाए, जहाँ पाए गंगा पूजाए, गोबर पूजाए, पहाड़ पूजाए, तमाम प्रकार की इष्टियाँ हैं, समाधि पूजाए, कब्र पूजाए, फोटो पूजाए, ठीक। अब उस पर पूज करके अपना भावना बांधते हो। परंतु यहाँ पर विवेक की पराकाष्ठा है, विवेक से विचार करो। तो दाता ने लिख दिया सदगुरु तहाँ पर ये संतों की प्रीत। तो ये मोहन शाह दाता का ये सिद्धांत। हंस कहते हैं जो दूध पानी को अलग अलग करे। जड़ क्या है, चेतन क्या है? चेतन आत्मस्वरूप सदगुरु है, जड़ ये प्रकृति है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, ये बनती मिटती रहती है। अब वो सर्वेश्वर है, तो सत्येश्वर